अब थाना मुमताज़ाबाद में इनकी दरख्वास्त ज़ेर समात है। ASI साहब हैं माहर रऊफ़ साहब। तो ये बताएं कि जो तफ्तीशी अफसर है जिसने आपको बुलाया, आप 3 से 4 मरतबा वहाँ गई हैं, तफ्तीशी अफसर का रवैया कैसा था? सर जी पहले उन्होंने बिल्कुल सीधी बतानी है, फेयर बतानी है। अगर उसका रवैया अच्छा है तो आप अच्छा बताएं, अगर बुरा है तो वो आप बताएं। पहले उनका ना रवैया हमारे साथ अच्छा था, ठीक है। जब हमने प्रूफ किया कि हम सच्चे हैं, उन्होंने कहा हलफ लेते। आपने डॉक्यूमेंट सारे दिए? ये मेरे पास पड़ी हैं, रजिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये माई ने ना, मुमताज़ बीबी ने ना टाइम लिया उनसे कि मैंने मकान बेच के इनको पैसे दिए। उन्होंने कहा आप अपने कागजात लेके आए मकान के। मैं मकान के कागजात भी लेके गई हूँ, मेरा हस्बैंड और मैं मकान के कागजात भी लेके गई हूँ। किराया हमने मकान पे किराए पे बिठाया, वो भी लेके गई हूँ। मकान का स्टाम्प भी लेके गई हूँ। इसको ये नहीं पता कि मकान कब ख़रीदा है और कितने का ख़रीदा है। अगर ये पैसे हमें देती तो किसी ने होता भी कब लिया मकान, कितने का मकान लिया जी, कितने का लेता। इसको मकान का भी नहीं पता, इसने देखा भी नहीं हुआ। जैसे ही इसको पता लगा कि मेरा लाखों जो मैं इनसे बटोरती हूँ वो बंद हो गया, ये हमारे खिलाफ थाने में जानी शुरू हो। अच्छा, मुझे सिर्फ तफ्तीशी अफसर का बताएं, क्योंकि देखिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत हैं कि कोई भी अफसर अगर आपके साथ गलत रवैया इस्तेमाल करता है या किसी तरीके से आपको प्रेशराइज़ करता है, वो ज़ातियात पे लेके जाता है या वो किसी भी पार्टी के साथ साजबाज होता है, तो आपके उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो तफ्तीशी अफसर का रवैया कैसा रहा? तफ्तीशी अफसर का रवैया ये है, जब उसने हमारे पास से कागजात मांगे हम सब लेके गए हैं। 4 दिन का वो माई ने टाइम लिया, वो क्यों नहीं कागजात लेके? उस वक्त तफ्तीशी मोहम्मद राउफ़ साहब है तफ्तीशी, उसका काम बनता था इसकी दरख्वास्त खारिज करता, उसने खारिज नहीं की। उसने हमें ये कहा कि चलो ठीक है आप अपने कागजात रखो। वो उल्टा हमारी तफ्तीश की बजाय मेरे छोटे बहनोई हैं गुलशा ज़ेब, उसके ख़िलाफ़ हमें टार्चर करने लगा। उनका नाम है दरख्वास्त में? दरख्वास्त में नाम भी नहीं है, वो कहीं भी शामिल नहीं है। कहीं भी शामिल जी, वो माई ने कहा उसने मेरे दामाद छोटे ने भी मेरे पैसे देने हैं। तो वो कहने लगा तुम्हारा क्या रिश्ता है अपने बहनोई के साथ? बहनोई है तुम्हारा? मैंने कहा जी मेरा बहनोई। कह रहा वो उसको पेश करो, मैं उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दूंगा, FIR दे दूंगा और बैंड बाजे के साथ उसको गिरफ़्तार करने जाऊंगा जुमेरात को। अगर ये तफ्तीशी अफसर ने? जी तफ्तीशी अफसर। आप SHO से मिले, SHO ने क्या कहा? SHO साहब ने कहा कि आपकी सुनवाई होगी, आप जाएं उनसे बात करें, ठीक है। और माई ने टाइम ले लिया, कुछ भी पेश नहीं कर सकी। झूठा गवाह है ज़हूर अली उर्फ डोडी, वो बकाऊ आदमी है, हमने देखा नहीं है ना, वो पता नहीं वो कौन आदमी है, हम जानते नहीं। उसको ले आइए हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ गवाह ले? हमारे खिलाफ गवाह ले आइए। तो वो हमें उधर टार्चर करने लग गया। बेटा मैं तुम लोगों को मिलता हूँ, तुम लोग मेरे बच्चे हो, मैं तो इनके घर से 20 साल से आता जाता हूँ। जब मैं उसे पहचानती नहीं हूँ। अब आप अपनी वालदा के साथ रही हैं, आप नहीं उसको जानती, तो मैंने कहा मैं आपको अंकल नहीं जानती, आप कौन है या कौन नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इनके साथ हूँ, तुम लोगों को बता। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, ये माई जो हमारे खिलाफ दरख्वास्त दे रही है, इसकी दरख्वास्त जी, ये दरख्वास्त है, इसकी खारिज की जाए, ये सुनवाई करे, ये इसके 420 की दरख्वास्त है, इस पर पर्चा दें। ये हमारे खिलाफ ऐसे ये हद के इज़्ज़त का भी हम इस पर दावा करना चाहते हैं। ये मेरे मोहल्ले में आके मेरे हमसायों को कह रही, झूठा उनको ना वर्गला रही है, उनको ना अपनी तरफ करने की कोशिश, उनको लालच दे रही है भी उनके हक में बात, उनको लालच दे रही है। उन्हें कह रही थी कि अगर तुम लोग इसके घर आए थे, मैंने तुम लोगों के सामने इसको 5 लाख रुपया दिया। उन्होंने इसकी ना बेइज्जती की और इसको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा ये हमारी महल्लेदार है, हमारी बेटी है और अनाथ जो है हमारा बच्चा, हमारी इतनी इज्जत है, हमारी रेपुटेशन ख़राब कर रही है। उसका रिकॉर्ड है, अपने भतीजा बहन भाई बहनोई सब पे उसका रिकॉर्ड है, सब पे इसने, खानदान में सब पे उन्होंने सब पे इसने किया हुआ है। इसने 2006 में मई का महीना था, इतनी मेरी एज नहीं थी, इसने अपने भाइयों 3 भाई और 1 बहनोई और 1 इसकी बहन, इन पे पर्चा करवा के पैसे लेके इसने ना जल्दी से मेरी शादी कर दी। मेरी 15-16 साल एज थी, इसने शादी कर दी। इसने आपकी शादी पैसे लेके की? अपने भाइयों से। ये पहले दरख्वास्त देती है, फिर झूठा मुकदमा करवाती है, फिर ना पैसे लेती है।
फिर पैसे लेके फिर सुलह करती है। ये ना खाती पैसे की पुजारी है। मतलब है कि खुद साख्ता पर्चे करवा के, झूठे पर्चे FIR करवा के, उसके बाद पैसे लेके भी सुलह कर। जी, पैसे लेके फिर सुलह कर लेती है। और 11 से 15 घर इस औरत ने बर्बाद किए हैं, मेरी वालदा ने। अब हमारी तरफ आ गई है। मेरे भाई हैं, उनकी रजिस्टरिंगें भी नहीं दे रही। जी तो नाजरीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और इसमें सारी चीज़ें मेरे सामने मौजूद हैं। और बदकिस्मती से IG पंजाब साहब और RPO मुल्तान, CPO मुल्तान साहब के थानों की तो आपने तज़ीन-ओ-आराइश कर दी, उनको खूबसूरत कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पुलिस अफसरान हैं उनके रवैये ना बदल पाए। ये TSI साहब हैं, TASI साहब, मार रऊफ़ साहब, उन्होंने नसरीन बीबी को बुलवाया, इनके शौहर को बुलवाया, इनके खिलाफ़ एक दरख्वास्त थी, इनकी सास ने दी जो कि झूठी थी, बेबुनियाद थी। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ज़मीन के प्लाट के कागजात मौजूद हैं जो इन्होंने वहाँ पर पेश किए, जो इन्होंने तफ्तीशी को दिए। लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसे शख्स को बुलाने की वहाँ पर ज़िद पे था जिसका नाम दरख्वास्त में नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, और उसका लहजा तफ्तीशी अफसर का इनके साथ ऐसा था कि जी मैं बारात के साथ फ़लाँ बंदे को लेकर आऊँगा, गिरफ़्तार करके लाऊँगा, उसके खिलाफ FIR दूँगा। मकसद कि ये इसमें साफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ज़ातियात पर आकर ज़ाती तौर पर उस खातून के साथ साजबाज होकर ये तफ्तीशी अफसर साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अज़हर गिल साहब थाना मुमताज़ाबाद के SHO हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे। मेरी कल भी उनसे बात हुई और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह मेरिट पे होगा, लेकिन तफ्तीशी अफसर जो है ना वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे। इसके ऊपर फौरी तौर पर RPO मुल्तान सुहेल चौधरी साहब, CPO मुल्तान सादिक डोगर साहब, फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए और इस तफ्तीशी अफसर से पूछना चाहिए कि इसको किसने राइट दिया कि जिस बंदे का नाम किसी दरख्वास्त में नहीं है उसको बुलवा के या उसके खिलाफ ये बात करे कि मैं बारात के साथ जाके उसको गिरफ्तार करके लाऊंगा। ये गैर कानूनी हरकत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन, इसके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि फौरी तौर पर इन दरख्वास्तों को खारिज किया जाए और मुमताज़ बीबी जो खातून हैं उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिस तरह से वो अपनी औलाद को थ्रेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, धमकियां दे रही हैं, इनकी जान व माल को ख़तरा है, तो उनके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक बात बनती है, कार्रवाई बनती है, वो करनी चाहिए।